शैडो एंड बोन का सीजन 1 ईस्ट रेव का नाम की एक जगह पे शुरू होता है। एक लड़की नक्शा बनाने वाली जिसका नाम एलिना है, वो मिलती है अपने बचपन के दोस्त मेल ओरेत्सेव से, जो एक फर्स्ट आर्मी में भर्ती हुआ है। इनके अलावा एक सेकंड आर्मी है जो ग्रीशा लोगों की है, जो वॉरियर्स होते हैं, अपनी मैजिक एबिलिटीज को यूज करके लड़ाई करते हैं और अपने इस जादुई हुनर को वो स्मॉल साइंस बुलाते हैं। तो ग्रीशा लोगों ने हाल ही में एक अल्ट्रालाइट शिप बनाया है, जो एक अंधेरे और खतरनाक जादुई एरिया जिसे फोल्ड नाम से जाना जाता है उसे पार करने के लिए बनाया गया है। फोल्ड असल में एक ऐसी जगह है जो ईस्ट रेवका और वेस्ट रेवका को अलग करती है। फोल्ड वोल्करा जैसे मॉन्स्टर से भरा हुआ है। उन्हीं वोल्करा ने पहले एलिना के पेरेंट्स को भी मार दिया था, इसीलिए एलिना बचपन से ही अनाथ हो गई थी। फोल्ड को कई सौ साल पहले एक ग्रीशा ने बनाया था, जिसे शैडो समनर कहा जाता है, और केवल एक सन समनर फोल्ड को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकता है। मेल को फोल्ड पार करने और दूसरी तरफ गोला बारूद हासिल करने के लिए अल्ट्रालाइट शिप पर सवार एलेसेना के सैनिकों के एक ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार किया गया है। एलिना मेल से फिर से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो फोल्ड क्रॉस करने वाले नक्शे को जला देती है, और वो खुद एक नक्शा बनाने वाली है, तो उसे भी आर्मी में शामिल कर लिया जाता है। अल्ट्रालाइट के सफर के दौरान आर्मी पर वोल्करा का हमला हो जाता है, जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। लड़ाई के दौरान एलिना के अंदर से एक रोशनी निकलती है। उसके बाद वो सभी सैनिकों को बचा लेती है और तभी रिवील होता है कि एलिना एक ग्रीशा है, यानी एलिना ही वो सन समनर है जो उस फोल्ड को खत्म कर सकती है। इसी बीच एक कार्टोग्राफर जिसका नाम एलेक्सी होता है, वो किसी तरह जान बचाकर फोल्ड से बाहर निकलने की कोशिश में वेस्ट रेव का पहुंच जाता है, जहां उसे डेरेसन नाम का एक क्रिमिनल अगवा कर लेता है। जिसके बाद एलेक्सी से वो उगलवाते हैं कि उसकी जान कैसे बची, तो वो बताता है कि सन समनर आ चुकी है, और ये जानकारी लेने के बाद डेरेसन उसे मार डालता है और एक क्रिमिनल गैंग जिसे क्रॉस नाम से जाना जाता है, डेरेसन उन्हें हायर करता है। क्रॉस को एलिना को पकड़कर उसके पास लाने के लिए एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो क्रॉस गैंग का लीडर है कास ब्रेकर, और साथ में इस टीम में शामिल है शार्प शूटर जैस्पर और इनेजा गाफा, जो एक गुलाम थी जिसे कास ब्रेकर ने गुलामी से बचाया था। वहीं दूसरी ओर अल्ट्रालाइट पर सवाल सोल्जर्स फोल्ड को क्रॉस कर लेते हैं, और जिसके बाद मेल जख्मी हो जाता है और उसे इलाज के लिए ले जाया जाता है। और सेकंड आर्मी के जनरल क्रीगन को यकीन होता है कि एलिना एक ग्रीशा है, वो वही सन समनर है जिसका काफी लंबे से वो इंतजार कर रहा था। और एक बार फिर से एलिना मेल से अलग हो जाती है, जिसके बाद क्रीगन उसे ग्रीशा के हेडक्वार्टर में ले जाता है, रेवका के राजा रानी से मिलाने। और वहीं पर एलिना को ट्रेनिंग भी मिलती है ताकि वो अपनी इन नई शक्तियों पर काबू पा सके और फोल्ड को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि इन सब के बाद ग्रीशा को इंसानों के बीच सम्मान मिल सकेगा। वहीं रेवका के राजा फोल्ड को डिस्ट्रॉय इसलिए करना चाहते हैं ताकि ईस्ट रेवका और वेस्ट रेवका को फिर से एक किया जा सके, ताकि वो साथ मिलकर दुश्मन देश फ्रेस्दा का मुकाबला कर सकें। अपनी ट्रेनिंग के दौरान एलिना का मुकाबला होता है विंड समनर जोया से, जो एलिना से असल में जलती है, क्योंकि क्रीगन का टेंसर सिर्फ एलिना को मिल रहा था। उसके बाद एलिना की दोस्ती एक टेलर ग्रीशा से होती है जिसका नाम जेनाया होता है। साथ ही एलिना को 12 सिंगा के अजीब अजीब सपने आते हैं। राजा के एक एडवाइजर एलिना को बताते हैं कि ये 12 सिंगा पहली ग्रीशा से कनेक्टेड है, जिसने पौराणिक जीवों को बनाया था। ग्रीशा इसे मारकर अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। इसी बीच मेल एक मिशन पर निकलता है। मिशन ये है कि वो 12 सिंगा को ढूंढ निकालेगा जो एलिना के सपने में आते हैं, और उसकी वजह से एलिना की पावर एम्पलीफाई हो जाएंगी, जिसके बाद वो फोल्ड को आराम से मिटा सकेगी। 12 सिंगा को ढूंढने के बाद मेल को उम्मीद मिलती है कि वो एलिना से फिर से मिल पाएगा। अपने मिशन के दौरान मेल एलिना के लेटर्स का रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, जिसकी वजह से एलिना बहुत दुखी होती है और उसे लगता है कि मेल ने उसे छोड़ दिया, लेकिन असल में मेल के लेटर्स उस तक पहुंच ही नहीं पाते। एलिना उसके बाद अपना पूरा फोकस ग्रीशा की ट्रेनिंग में लगा देती है और क्रीगन के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। क्रीगन उसके बाद रिवील करता है कि वो शैडो समनर का एक वंशज है। दूसरी ओर हार्ट रेंडर ग्रीशा जिसका नाम नीना होता है, उसे एक रेसिस्ट फजरदन का विच हंटर पकड़ लेता है और उसे सजा देने के लिए ले जाया जाता है एक शिप में, लेकिन रास्ते में तूफान की वजह से शिप डूब जाता है। नीना और एक फजरदन जिसका नाम मथाइस होता है, दोनों बच जाते हैं। अब दोनों को जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की मदद करनी होती है। वैसे तो दोनों दुश्मन हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे से धीरे धीरे प्यार होने लगता है। ये जानते हुए कि ग्रीशा और एक फजरदन कभी साथ नहीं हो सकते, लेकिन नीना मथाइस के साथ भागने का प्लान बनाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रीगन के वफादार सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। नीना को पता था कि वो लोग मथाइस को मार डालेंगे, इसलिए वो मथाइस को एक बॉटनी हंटर के ग्रुप का आदमी बताकर जेल भिजवा देती है। इसके बाद नीना मथाइस को समझाती है कि उसने जो भी किया उसकी सेफ्टी के लिए किया, लेकिन मथाइस उसकी बात नहीं सुनता और उससे लगता है कि नीना ने असल में उसे धोखा दिया है। दूसरी ओर क्रॉस गैंग एलिना को पकड़ने वाले मिशन की शुरुआत करते हैं। फोल्ड को क्रॉस करने के लिए और ग्रीशा के हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए उन्हें मजबूरन एक ह्यूमन ट्रैफिकर जिसका नाम एर्किन होता है उसके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। उसी ने सालों पहले इनेज को गुलामी के लिए बेचा था। जिसके बाद ईस्ट रेवका में क्रोज महल में किसी तरह घुस जाते हैं, और इसी दौरान मेल भी 12 सिंगा की खबर लेकर महल में घुस जाता है ताकि वो फिर से एलिना से मिल सके। अब इस बात से बेखबर है एलिना, और एलिना और क्रीगन की आपस में किस हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलिना की ट्रेनर बाघरा एलिना को बताती है कि वो क्रीगन की मदर है और क्रीगन फोल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, असल में वो उसकी शक्तियों को कंट्रोल करना चाहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रीगन असल में शैडो समनर का कोई वंशज नहीं बल्कि खुद एक शैडो समनर है, जिसने ग्रीसाओं को मारने वाले आर्मी के लड़ाई के दौरान एक पावरफुल ग्रीसा बनाने के चक्कर में गलती से फोल्ड को बना दिया था। तो उसके बाद बाघरा एलिना को महल से भागने में मदद करती है और फिर फाइनली वो मेल से मिल पाती है। दूसरी ओर क्रीगन किसी तरह आर्केन को पकड़ लेता है और बाकी क्रॉस गैंग भाग जाते हैं। उसके बाद एलिना और मेल जंगल में 12 सिंगा को ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी क्रीगन और उसकी आर्मी आ जाती है और वो 12 सिंगा को मार डालते हैं, और इसी दौरान मेल भी जख्मी हो जाता है। क्रीगन 12 सिंगा की शक्तियों को खुद के अंदर ट्रांसफर कर लेता है और एलिना की काबिलियत अब उसके कंट्रोल में है। क्रीगन एलिना से प्रॉमिस करता है कि वो जख्मी हुए मेल को ठीक कर देगा अगर एलिना उसका साथ दे तो। और उसके बाद एलिना अपनी दोस्त जेनिया से मिलती है, जो उसे बताती है कि क्रीगन किसी भी तरह ग्रीसा वर्चस्व हासिल करने की कोशिश में राजा को उखाड़ फेंकने के लिए तख्ता पलट कर रहा है। और साथ ही जेनिया कन्फेस करती है कि वो क्रीगन की एक जासूस है जिसे
एलिना का ट्रस्ट जीतने के लिए बोला गया था और रेवका के राजा सालों से उसके साथ बलात्कार करता आया है। अब जैसे ही एलिना और मेल क्रीगन के जहाज पर चढ़ते हैं, क्रॉस गैंग भी उस पर सवार हो जाती है। जैसे ही एलिना की शक्तियां क्रीगन की सेना को फोल्ड के वोल्क्रा से बचाने में मदद करती है, क्रीगन फोल्ड को एक्सपेंड कर देता है और विद्रोही आर्मी को खत्म कर देता है। क्रॉस की मुलाकात जहाज पर सवार मेल से होती है और एलिना की अच्छाई को महसूस करने पर उसे साथ मिलकर बचाने का फैसला करते हैं। इसलिए वो एलिना को पकड़ने का प्लान छोड़कर सन समनर को बचाने में मदद करते हैं। साथ ही एलिना से जलने वाली जोया भी क्रीगन के खिलाफ हो जाती है और फोल्ड को बढ़ने से रोकने के लिए एलिना की मदद करती है। मेल और क्रीगन की आपस में फाइट होती है, जिसके दौरान क्रीगन को वोल्क्रा उठाकर ले जाते हैं और अब इस सब के बाद एलिना, मेल, जोया और क्रॉस गैंग फोल्ड से बच निकलते हैं। क्रॉस वापस घर की ओर निकल पड़ते हैं। कास्ट ब्रेकर ड्रेसन को एलिना को अगवा करने वाले काम में फेल हो गया था, तो वो नया प्लान बनाता है कि ड्रेसन से बचने के लिए उन्हें एक हार्ट ट्रेंडर की जरूरत पड़ेगी और लकीली उसी शिप पर नीना होती है जो उसका प्लान सुन लेती है। इसी बीच एलिना और मेल फोल्ड को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने का वचन लेते हैं और अब जैसे ही सीजन खत्म होने को आता है, घायल क्रेगिन फोल्ड से बच निकलता है और उसके साथ कुछ साये भी होते हैं जो उसके पीछे पीछे होते हैं और यहीं पर शैडो एंड बोन का सीजन 1 खत्म हो जाता है।